इस वीडियो में हम इनवॉइसिंग की सेटिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। एक इनवॉइस क्रिएट करने से पहले किसी भी बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम सिस्टम को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि सेटिंग्स डिसाइड करती हैं कि इनवॉइसेस कैसी दिखेंगी, पेमेंट कैसे हैंडल्स होंगी और कस्टमर को इनवॉइसेस रिसीव कैसे होंगी और रिमाइंडर्स कैसे रिसीव होंगे। तो इनवॉइसिंग की सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सबसे पहले अकाउंटिंग में जाएंगे और फिर उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटिंग्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल लोकलाइजेशन। तो फिजिकल लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि ओडू इनवॉइसिंग के रूल्स को अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली कैसे एडजस्ट करेगा। जैसे पाकिस्तान के लिए टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, करेंसी कौन सी होगी, लीगल इनवॉइस का फॉर्मेट का क्या होगा। तो ये फिजिकल लोकलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि इनवॉइसेस पाकिस्तान के लीगल टैक्स रूल्स को फॉलो करें। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं टैक्सेस। टैक्सेस में डिफ़ॉल्ट टैक्सेस अप्लाई होते हैं ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर। कि अगर हम कोई टूर बेच रहे होते हैं तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट टैक्स कितना एडेड होगा वो ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस के ऊपर ऐड हो जाता है। जैसे 17% है यहाँ पे ऐड हुआ है, इसे हम अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेल्स टैक्स जो होता है वो कस्टमर इनवॉइस के ऊपर ऐड होता है और जो परचेज टैक्स होता है वो वेंडर बिल्स के ऊपर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्राइसेस। प्राइसेस में होता है टैक्स एक्सक्लूडेड भी हो सकता है और इंक्लूडेड भी हो सकता है। कि टैक्स अगर एक्सक्लूडेड हो तो इसका मतलब ये होता है कि टैक्स को हम बाद में ऐड करेंगे, और जो टैक्स इंक्लूडेड होता है उसमें ये होता है कि प्राइस के अंदर ही टैक्स इंक्लूड होता है। उसके बाद टैक्स रिटर्न पीरियोडिकली ये डिफाइन करता है कि टैक्स रिपोर्टिंग कब होगी। फॉर एग्जांपल मंथली होगी या क्वार्टरली होगी। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि मंथली होगी क्वार्टरली होगी, तो हम यहाँ पे इसे मंथली ही रहने देते हैं। इनवॉइसिंग के लिए टैक्स रिपोर्टिंग ये सिर्फ टैक्स रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएशन में यूज़ नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास करेंसीज आती हैं। करेंसीज में ये वो करेंसीज हैं जो इनवॉइसेस के ऊपर यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने PKR सेलेक्ट किया हुआ है जो पाकिस्तानी करेंसी है, क्योंकि हमारी जो टूरिज्म कंपनी है वो गिलगित बल्तिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान की करेंसी ही यूज़ करेंगे। अब ऑटोमेटिक करेंसी रेट्स क्या होते हैं कि ये करती है अपडेट एक्सचेंज रेट्स ऑटोमेटिकली। कि अगर हमारे पास कोई फॉरेन टूरिस्ट है तो वो यूरोस में और USD में भी पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कस्टमर इनवॉइसेस का सेक्शन। कस्टमर इनवॉइसेस में हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। कस्टमर एड्रेसेस, उसके अंदर हम डिफरेंट एड्रेसेस अलाउ कर सकते हैं, जैसे इनवॉइस एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टेक्स्ट हर इनवॉइस के ऊपर एक बिल्कुल कॉर्नर पे एक टेक्स्ट ऐड हो जाता है जिसमें हम अपनी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि पेमेंट ड्यू इन 7 days, और हम लिख सकते हैं नो कैंसलेशन आफ्टर बुकिंग्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑथोराइज सिग्नेचरी ऑन इनवॉइस। तो ये इनवॉइस के ऊपर सिग्नेचर हम ऐड कर सकते हैं। ये इनवॉइसेस को मोर प्रोफेशनल लुक देता है और ऑफिशियल लगती हैं इससे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इन लेटर्स। तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको हम इनेबल करेंगे तो इससे ये होगा कि हम इनवॉइस के ऊपर हमें नज़र आएगा, जैसे जस्ट हमें कुछ नंबर्स नहीं शो होंगे, हमें प्रॉपर वो वर्ड्स में शो होंगी कि 50,000 रुपीज़ ओनली। ये इंग्लिश के लेटर्स में हमें शो होगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टैक्सेस इन कंपनी करेंसी। ये लोकल करेंसी में हमें टैक्स शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोमेटिक इनवॉइस रिमाइंडर्स। तो इसमें ये होता है कि कस्टमर को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स चले जाते हैं
कि आपकी पेमेंट ओवर ड्यू है या आपकी पेमेंट ड्यू है। ये बहुत सी एडवांस पेमेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, या पेंडिंग बैलेंसेस के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट एंड पैकेजिंग। उसमें ये होता है कि हम डिफरेंट जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं उन्हें डिफरेंट यूनिट्स में हम सेल कर सकते हैं, जैसे पर पर्सन टूर पैकेज, तो या पर डे होटल बुकिंग, तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टमर पेमेंट्स। तो कस्टमर पेमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इनवॉइस ऑनलाइन पेमेंट। तो ये कस्टमर को अलाउ करता है कि वो डायरेक्टली इनवॉइस के लिंक से पे करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है टूर हमारे जैसे कंपनी, जैसे टूरिज्म कंपनी है, तो कस्टमर ऑनलाइन पे कर सकते हैं इंस्टेंटली, और इससे बहुत सी मैनुअल कलेक्शन कम हो जाती है। उसके बाद है QR कोड्स, हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि फास्ट पेमेंट के लिए हम QR कोड ऐड कर देते हैं कि कस्टमर उसे स्कैन करें और जल्दी से पे कर दें। बैच पेमेंट ये होता है कि जैसे बहुत से कस्टमर हमें एडवांस पेमेंट करते हैं और फिर उसके बाद कर देते हैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, तो ये बहुत सी जो पेमेंट्स के ग्रुप्स होते हैं उन्हें एक साथ कर देता है। इनवॉइसेस के लिए हमें बेसिकली इन्हीं सेटिंग्स को इनेबल करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा बाकी सारी एडवांस अकाउंटिंग फीचर्स हैं जो इनवॉइसेस के लिए हमें ज़रूरत नहीं होते। तो यहाँ से हम सेव कर देंगे अपने जितने भी चेंजेस हमने किए हैं, और हमारी सेटिंग्स कन्फिगर्ड हो जाएंगी, और उसके बाद हम लोग इजीली अपनी इनवॉइस क्रिएशन की तरफ